यह कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की की जिसके माता पिता उस वक्त इस दुनिया से चले गए जब वह जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही थी। न कोई बहन, न भाई, न कोई करीबी रिश्तेदार, सिर्फ एक कमरा, एक दुआ और एक अटल इरादा। उसे पता था कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसने हार मानना सीखा ही नहीं था। हर आंसू के साथ उसकी हिम्मत और भी मजबूत होती गई। आयशा, जिंदगी आसान नहीं है, मगर तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम्हें अपने लिए जीना है और दूसरों के लिए भी। बेटा मैं हूँ आंटी शमीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल बेटा? है? ठीक है। बेटा आज भी तुमने अकेला खाना खाया है, कभी हमारे साथ भी खा लिया अगर, हम भी तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी माँ जैसी हैं। अम, आप हमसाए तो हैं, लेकिन बस मेरा दिल ऐसे ही लगता है। मैं खुद तुम बेटा मुझे अपनी अम्मी समझ लो, खाला समझ लो, हमारे घर आप भी अम्मी ही हैं, खाला ही हैं, तुम्हारी बेटी हो, मेरी बेटी हो, आप लोगों की मोहब्बत है। ना। हाँ जी, शुक्रिया आपका। आप लोगों की बस हमारी मोहब्बत है। अपनी हो तुम। हमसाए भी तो अपने होते हैं ना। कहते कोई बात एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, आया करो ना हमारे घर में, या हमको बुला लिया करो। शमीम आंटी, मैं बचपन से ही ना मेरी बहन है ना भाई है, अकेली हूँ ना, तो मुझे ना अच्छा लगता है। घर में अकेले ही खाना खा लेती हूँ, अकेले रह लेती हूँ। मैंने तन्हाई को अपनी ताकत बना लिया है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है। हर रात की तारीकी के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। मुझे भी अपने उजाले का इंतजार है। लोगों ने छोड़ा, वक्त ने आजमाया, मगर मैंने कभी अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं छोड़। मेरा दुख मेरा राज है और मेरा रब मेरा राजदार। मैं टूटी तो हूँ मगर बिखरी नहीं, क्योंकि मुझे रब की ज़ात पर भरोसा है। अगला दिन एक नया सबक लेकर आया। जब आयशा बाजार से घर लौट रही थी, तो रास्ते में फुटपाथ पर बैठा एक बच्चा नजर आया, जिसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था और आंखों में एक सवाल था। बाकी बच्चे आपस में खेल रहे थे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल अकेला बैठा था। यह बात आयशा को कुछ अजीब सी लगी, तो वह उस बच्चे के पास गई और पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बेटा आप अकेले क्यों बैठे हो? तो देखो सारे बच्चे खेल रहे हैं साथ में, आप क्यों अकेले इधर बैठे हो? मेरी दुनिया में कोई नहीं। आपकी इस दुनिया में कोई भी नहीं है? नहीं। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई किधर गए? पैदा हुआ मेरा कोई नहीं। जब से पैदा हुए कोई नहीं है, अकेले। जैसे वक्त थम सा गया हो, फुटपाथ पर बैठा वह मासूम बच्चा, हाथ में टूटा हुआ खिलौना, आंखों में उदासी, चेहरे पर एक अनोखा सवाल। यह सब कुछ आयशा के दिल पर किसी तेज चाकू की तरह लगा। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे खुदा ने उसे किसी मकसद के लिए पुकारा हो। फिर वह नरमी से बोली, बेटा कहाँ रहते हो, कोई है तुम्हारे साथ? बच्चा पहले थोड़ा घबराया, लेकिन आयशा की माँ जैसी आंखों में कुछ ऐसा था कि वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। आयशा ने उसकी कहानी जानने की कोशिश की, और वहीं उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। मैं सिर्फ अपनी तन्हाई में जीने के लिए नहीं बनी। मैं पढ़ा सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, सहारा बन सकती हूँ। पढ़ो। अलीफ बे। आयशा ने अपनी तन्हाई को अपनी ताकत में बदल दिया। वह दर्द जो कभी उसे तोड़ देता था, अब वही उसे जोड़ने लगा। वह खुद उन बच्चों के लिए वो सब कुछ बन गई जो वो अपनी जिंदगी में खो चुकी थी। एक माँ की ममता, बहन का प्यार और एक दोस्त की हमदर्दी। अब वह हर रोज किसी अनजान बच्चे की आंखों में उम्मीद की रोशनी जगाती, किसी सूनी आत्मा में भरोसे की किरण भरती, और हर बार जब कोई मासूम मुस्कान उसकी तरफ देखकर खिलती, तो उसकी रूह को एक गहरा सुकून मिलता। यही अब आयशा की इबादत बन चुका था, और यही उसकी असली पहचान। अकेला होना कोई कमजोरी नहीं होती, अगर तुम किसी और की जिंदगी में रोशनी बन जाओ। आयशा ने यह सीख लिया था कि अकेला वो नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, बल्कि अकेला वो है जो किसी के लिए कुछ नहीं होता।